नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की बम्पर भर्ती। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। 2 मई से शुरू हुई पंचायत चुनाव की मतगणना 3 मई यानी सोमवार तक चलती रही। मंगलवार शाम 5 बजे तक सदस्य ग्राम पंचायत के 22,820 में से 11,953 निर्विरोध चुने गए। 1,888 का परिणाम घोषित हुआ। इस तरह से कुल 13,841 परिणामों की घोषणा की गई। प्रधान ग्राम पंचायत के 1,858 पदों में से 3 निर्विरोध चुने गए थे, जबकि 1,854 का परिणाम घोषित कर दिया गया। सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2,104 पदों में से 46 निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जबकि 2,057 का परिणाम घोषित किया गया। सदस्य जिला पंचायत के 84 पदों में से मात्र 13 का परिणाम आधिकारिक रूप से शाम 5 बजे तक घोषित हुआ है। जनपद वासियों में सबसे ज़्यादा महाप्रधान पद के परिणाम जानने की जिज्ञासा रही, जिसमें ठेकमा से बसपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी संध्या सिंह ने रिकॉर्ड मतों से विजय दर्ज की। संध्या सिंह बाहुबली भूपेंद्र सिंह मुन्ना की पत्नी हैं। वहीं जिले की प्रतिष्ठापरक सीट रानी की सराय के सेठवल पर पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के पुत्र विजय यादव ने विजय दर्ज की। बरदा से निर्दल प्रत्याशी अनीता यादव ने जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा समर्थित प्रत्याशी ज्योति राय को हराया। ज्योति राय भाजपा नेता विनोद राय की पुत्रवधू हैं। फूलपुर से उलमा काउंसिल समर्थित प्रत्याशी फरहीन बानो पत्नी हाजी रिजवान विजयी हुई। जगदीशपुर से भाजपा समर्थित मनसा यादव जीते। कनेरी से बिंद शेखर चौहान विजयी हुए। अजमतगढ़ के छपरा सुल्तानपुर से भाजपा समर्थित प्रवीण सिंह चुनाव हार गए। उन्हें बसपा के जनार्दन राव ने हराया। महुला से सपा समर्थित सूरज यादव जीते हैं। अतरौलिया ब्लॉक क्षेत्र के जिला पंचायत सीट नंदना से सपा के उम्मीदवार लछीराम वर्मा ने जीत दर्ज की। यहां भाजपा के शंकर साव तीसरे स्थान पर रहे। बढ़िया से निर्दल प्रत्याशी अपर्णा, तेजापुर से सपा उम्मीदवार शीतला निषाद ने जीत दर्ज की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी समर्थित पूर्व मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा की पत्नी ज्योति विश्वकर्मा ने रानीपुर रजमो में जीत दर्ज की, जबकि भगतपुर से रामपाल सिंह, समेदा से स्वतंत्र सिंह मुन्ना, बम्हौर से पृथ्वीपाल सिंह, टहर किशुनदेवपुर से संजय निषाद, जगदीशपुर से मनसा यादव, गौरा हरदो से शकुंतला गुप्ता, मुड़ियार से अमरनाथ, दादरा भगवानपुर से विजय कुमार भारती, तरवा से KD राम जिला पंचायत सदस्य भाजपा समर्थित निर्वाचित हुए। समाचार लिखे जाने तक कई सीटों पर मतगणना चल रही है। दावों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि वह 30 सीट जीत चुकी है, जबकि 15 सीटों पर आगे चल रही है। BSP का दावा है कि 14 सीट पर उसे विजय हासिल हो चुकी है, 4 पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीत चुकी है। BJP 13 पर जीत दर्ज कर चुकी है और 5 पर आगे चल रही है, ऐसा BJP नेताओं का दावा है। बाकी सीटों पर निर्दलीय व अन्य आगे चल रहे हैं। खुशखबरी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड में बम्पर भर्ती। फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की 1000 वैकेंसी। संपर्क करें इन नंबरों पर। हेड ऑफिस विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ। एडमिन ऑफिस कुंदीगढ़, आजमगढ़। ब्रांच ऑफिस कंधरापुर, बेलैसा, हरियाणी, जौनपुर और गोंडा। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड के डेली डिपॉजिट प्लान, मंथली डिपॉजिट प्लान, फिक्स डिपॉजिट प्लान, पेंशन प्लान एवं MIS प्लान में निवेश करें और पाएं कम समय में अच्छा रिटर्न। पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए ठेकमा वार्ड से संध्या सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल कर पूरे पूर्वांचल में अपना परचम लहराया है। ठेकमा विकासखंड क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख पद पर आसीन रही संध्या सिंह पूर्व प्रमुख बाहुबली भूपेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की पत्नी हैं। इस बार उन्होंने क्षेत्र के जिला पंचायत सीट पर भाग्य आजमाया। विकास कार्यों के दम पर क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल कर चुकी संध्या सिंह को इस बार मतदाताओं ने सिर आंखों पर बिठाया और उनके सिर पर विजय का सेहरा सजा दिया। इस चुनाव में ठेकमा जिला पंचायत
के लिए कुल 28,000 मत पड़े थे, जिसमें से संध्या सिंह को 16,244 मत मिले। वहीं उप विजेता रहे प्रत्याशी को 4,668 मतों से संतोष करना पड़ा। इस तरह से कुल 11,576 मतों से जीत हासिल करने वाली संध्या सिंह ने पूरे पूर्वांचल में सर्वाधिक मतों से जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते शासन और कोर्ट ने पंचायती चुनाव में जीते नवनिर्वाचित प्रत्याशियों के विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन जीतने के बाद जीत के मद में सब कुछ भूलकर प्रत्याशी विजय जुलूस निकालने में सफल रहे। मामला अलीपुर ग्राम सभा का है, जहां गाजे बाजे के साथ और डीजे के साथ बड़ी संख्या में लोग विजय जुलूस में शामिल हुए और सबसे बड़ी बात यह रही कि ज़्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजमतगढ़ ब्लॉक के अलीपुर ग्राम सभा की नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान रोशन जहां पत्नी महफूजुर रहमान के विजय जुलूस में किस कदर से सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। Number 1 count. आजमगढ़ की सिविल सोसाइटी ने डॉक्टर सुभाष सिंह के नेतृत्व में कमिश्नर आजमगढ़ से मुलाकात की और वर्तमान परिस्थितियों का ब्यौरेवार ढंग से मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को एक पत्रक सौंपा, जिसमें महिलाओं खासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से कोविड अस्पताल बनाने की मांग की गई। डॉक्टर सुभाष ने सुझाव दिया कि जनपद के सीएचसी और पीएचसी पर तैनात कुछ सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ही मरीजों के इलाज पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे शहरी अस्पतालों पर जहां बोझ कम होगा, वहीं गरीब को जल्दी इलाज मिल सकेगा। इसी क्रम में नेशनल अवार्डी रंगकर्मी अभिषेक पंडित ने डीएम आजमगढ़ से अपेक्षा की है कि सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ समन्वय की सख्त जरूरत है। गांधीगिरी टीम के संयोजक विवेक पांडे ने कमिश्नर को बताया कि लोग मदद करने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन के पास ऐसा कोई ढांचा मौजूद नहीं है जिससे जल्दी से जल्दी लोगों को राहत मिल सके। जर्नलिस्ट क्लब के संयोजक अरविंद सिंह ने कहा कि हालात लगातार खराब हो रहे हैं, प्रशासन को समाज के लोगों संग बड़ी पहल की उम्मीद है। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत विभिन्न संगठनों के लोगों को जोड़कर इमरजेंसी मेडिकल टीम जैसे सोशल मंच का गठन भी किया जाए, जिसमें प्रशासन के लोगों को जोड़ा गया है। उन्होंने इस मंच पर कमिश्नर आजमगढ़ को भी आमंत्रित किया। उधर जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि यह पूरा शहर एक परिवार है और मुसीबत के वक्त में सभी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मंडलायुक्त ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और 24 घंटे के अंदर लोकल स्तर पर चीज़ों को ठीक करने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पत्रक के विभिन्न सुझाव शासन को आज ही भेज दिए जाएंगे। कोविड-19 और जो पैंडेमिक दौर है इस वक्त, उसको देखते हुए आजमगढ़ जनपद में एक इमरजेंसी मेडिकल टीम और तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों ने एक मंच पर आकर के लोगों की मदद करने का एक सकारात्मक प्रयास शुरू किया है और उसी प्रयास के तहत जनपद आजमगढ़ के प्रशासन से कोऑर्डिनेशन की बात करते हुए विभिन्न
मांगे और प्रस्ताव डॉक्टर सुभाष सिंह के नेतृत्व में कमिश्नर आजमगढ़ के समक्ष रखा गया है। बहुप्रतीक्षित आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की 15 जून से क्रियात्मक अधिसूचना जारी होने से विश्वविद्यालय अभियान ने हर्ष व्यक्त किया है और प्रदेश सरकार को आभार प्रकट किया। साथ ही शासन प्रशासन से यह मांग की गई कि सर्वसुलभता को देखते हुए 2019 से चयनित स्थान मोहब्बतपुर में ही विश्वविद्यालय परिसर स्थापित किया जाए। विश्वविद्यालय अभियान के रैदोपुर स्थित कार्यालय पर आयोजित संक्षिप्त बैठक में आंदोलनकारियों ने कहा कि 15 जून की तारीख आजमगढ़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि होगी जब आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय अपना कार्य शुरू करेगा। इस अवसर पर 2015 में आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का सपना देखने वाले और विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत भूषण ने कहा कि 28 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने घोषणा की कि 15 जून से आजमगढ़ और मऊ के सभी महाविद्यालयों के सभी कार्य आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय द्वारा संपादित किए जाएंगे। इस तिथि से यह विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से कार्य करना आरंभ कर देगा। यह आजमगढ़ जनपद के लिए हर्ष और गौरव का दिन होगा, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं। साथ ही यह भी मांग करते हैं कि सर्वसुलभता को देखते हुए मोहब्बतपुर में ही विश्वविद्यालय बने। शिक्षाविद राकेश गांधी ने कहा कि एक लंबी लड़ाई के बाद जनपद को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसके लिए अभियान के सभी सहभागी बधाई के पात्र हैं। शिक्षक नेता डॉक्टर प्रवेश सिंह ने कहा कि आजमगढ़ और मऊ के छात्र छात्राओं के लिए यह अत्यंत खुशी का पल है। विश्वविद्यालय अभियान की अनीता द्विवेदी, पूनम सिंह, दीनानाथ सिंह, रणविजय सिंह, अनुज सिंह, संतोष पांडे, अशोक सिंह, सत्यजीत श्रीवास्तव आदि ने भी हर्ष व्यक्त किया और मोहब्बतपुर में ही विश्वविद्यालय बनवाने की मांग की। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज आईएनसी बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255।